बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में कुछ फंडामेंटल इनकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से एंगल बनते हैं और किस हिसाब से इसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन दिस, आपको पता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पॉइंट को पढ़ा होगा, रे को पढ़ा, लाइन सेगमेंट को पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट, रे को आपने पढ़ा होगा और लाइन को पढ़ा होगा। अभी चारों चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ के आए हैं। चला इसको ज़रा रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ पॉइंट इन द ज्योमेट्री, राइट। अब ये पॉइंट क्या चीज़ होती है? बेसिकली ज्योमेट्री पॉइंट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। इट लोकेट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, राइट जी। जैसे आप देख लीजिए कि क्रिकेट मैच होता है, कोई एक विकेट कीपर होता है, लॉन्ग ऑन होता है और मिड ऑन में होते हैं। जो पोजीशंस जो होती हैं ये पॉइंट्स को डिटरमिन करती हैं, ठीक है। अब वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर खेलते हैं। और हॉकी हो गया, तो इसमें तमाम जो लोग अपनी पोजीशन पर खींचते हैं वो उनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इट लोकेट्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, लोकेट द पोजीशन ऑफ द बॉडी, राइट। व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट? A line segment has two end point. A line segment has two end point. Line segment क्या होता है? जिसके दो end point होते हैं उसको हम कहते हैं line segment, right? 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को आपने ड्रॉ करना है, तो उनके जो एंड पॉइंट होंगे वो डिटरमिन करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट पर और कहाँ पर ये एंड हुआ है, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो रे के बारे में क्या है जी? अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। A ray has one end point. Line, इसका क्या था जी आपके पास? Line segment has two end point, two end points. A line segment has two end points. A ray has one end point, one end point. ठीक है जी। और जो एरो जो होता है ये इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि इस डायरेक्शन में इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। द एरो इंडिकेट्स दैट द लाइन से एरो द रे कैन बी एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो लाइन क्या होता है? ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली ये पढ़ी हुई हैं और इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये माइंड में रखिएगा कि व्हाट इज़ अ रे, व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ द लाइन, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं, एंगल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है। एंगल को डिस्कस करते हैं कि एंगल क्या चीज़ होती है। अगर दो रेज हैं आपके पास बेटा, देखिए, इफ टू रेज, वन रे, ये ओ ए कह दीजिए और ओ बी कह दीजिए, तो ये इसका कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, राइट। तो ये फॉर्म करता है एंगल को। द टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स या कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, राइट जी। और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी? इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। इस सिंबल से एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एंगल की यूनिट क्या होती है जी? एंगल की यूनिट होती है डिग्री। ये जैसे ये डिग्री मैंने लिखा है, अगर लिखना है 45 डिग्री तो आप लिख दें 45 डिग्री, ठीक है जी। 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री लिख देते हैं, राइट। फर्स्ट किया कि ये एंगल आपके पास बना है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बना है जी? 45 डिग्री का। तो इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 45 अकेला नहीं लिखना, जब तक मैं इसके ऊपर इसकी यूनिट नहीं डालूँगा तब तक ये कंप्लीट नहीं, ये डिग्री 45 डिग्री, राइट।
तो ये एंगल क्या होता है बेटा आपके पास? टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है जी। एन एंगल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और द यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। इसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ये जो है ये डिग्री का सिंबल है, ये 90 के ऊपर ये छोटा सा जीरो है, राइट। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ठीक है जी। एडजेसेंट कहते हैं नेक्स्ट को, नेबर को कहते हैं। जैसे आपके जो हमसाए हैं वो आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। नेक्स्ट डोर वो एडजेसेंट हैं, आपके घर के साथ हैं, दाएं भी हैं बाएं भी हैं। ठीक है जी। तो एडजेसेंट जो आपके रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो एडजेसेंट कहलाते हैं, राइट जी। नेक्स्ट क्या होते हैं जी एंगल? दो एंगल एडजेसेंट कब कहलाते हैं? अब फ़र्ज़ किया कि ये है आपके पास ए ओ बी एक एंगल, और ये एंगल है ए ओ सी या बी ओ सी। ए ओ सी और बी ओ सी, ये कितने एंगल हैं आपके पास? दो एंगल। अभी आप ये देखें इन दोनों में क्या चीज़ है? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ये दो एंगल हैं 1 and 2। ठीक है। द एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ओके। दे हैव वन आर्म कॉमन। दे हैव वन आर्म कॉमन। इसमें कौन सी देखें? ए ओ सी और बी ओ सी, दोनों में ओ सी एक रे आ रही है, तो ये इसकी आर्म ऑफ द एंगल कहलाती है। तो वन आर्म कॉमन, ओके। नंबर 3, अदर आर्म्स, ये ओ ए और ओ बी की बात हो रही है। ठीक है। एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती हैं, ओके। इस डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स को अगर जमा कर लिया जाए और उसका सम 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये देखिए कि मैंने बता दिया कि अगर दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स की मेजर का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब है कि जो भी दो एंगल बनेंगे तो वो क्या होंगे? उसका सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अब ये फ़र्ज़ किया कि एक एंगल है हमारे पास ए ओ सी, ये आपके पास है 30 डिग्री, और बी ओ सी ये आपके पास है 60 डिग्री। तो दोनों एंगल का सम 60 + 30 क्या हो गया? 90 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, अगर एक एंगल आपके पास 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप 90 में से 20 को माइनस कर दें, 70 डिग्री। ठीक है। 70 + 20 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल्स को सम करें तो अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है। और ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द अदर, राइट। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 180 डिग्री एंगल्स का सम हो तो उसको हम कहते हैं कि ये एंगल क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स में फ़र्ज़ किया कि ये ऐसे है,
अभी आप ये देखिए, अगर ये आपके पास एंगल है AOC 60 डिग्री का, और एक एंगल है आपके पास BOC, ये कितना है जी आपके पास, ये 120 डिग्री है। और अगर इन दोनों एंगल को जमा करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि ये 70 डिग्री होता तो ये इस 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता, 110 डिग्री। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया कि अगर ये 90 डिग्री होता, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल इज़ राइट एंगल, 90 प्लस 90 आपके पास क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो ये जो इन कंसेप्ट्स को आपने ज्योमेट्री में हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा यूज़फुल रहेंगी इन हायर क्लासेस। जब भी आपके पास कोई डायग्राम को आपने सॉल्व करना होगा तो आपको इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर आगे चलना होगा। ठीक है, अभी आप ये देखें, आपने एंगल की बात कर ली। अब एंगल के हिसाब से अब कितनी टाइप्स के एंगल हो सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम एंगल भी हो सकता है, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो उस एंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज़ एंगल। और अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे राइट एंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल। ओके, इसको फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। व्हाट आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देख लीजिए, ए पेयर ऑफ एंगल्स इज सेट टू बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इफ द एंगल्स आर formed by two intersecting lines and the angles are non-adjacent. adjacent एंगल नहीं होंगे। Such angles are always equal in measure. क्या कह रहे हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, किसकी बात हो रही है बेटा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात हो रही है। ये फ़र्ज़ किया दो लाइंस हैं हमारे पास, इनको नाम दे देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओके, ये O। दो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपके पास। ठीक है जी, मैंने तरतीब से नाम लिख दिए, आप जो मर्ज़ी नाम जिस जगह मर्ज़ी आप इसको लिख सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, साथ वाला कौन सा है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ये एडजेसेंट एंगल है। उसने कहा कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉन एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से AOD और DOC ये भी एडजेसेंट एंगल हैं, AOB और BOC ये भी एडजेसेंट एंगल हैं, BOC और COD ये भी एडजेसेंट एंगल। वो कहता है एडजेसेंट एंगल नहीं है, द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये है नॉन एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, AOD और ये वाला जो एंगल है BOC, ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। कहते हैं कि ये मेजरमेंट एंगल AOD इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BOC के बराबर है। ये वो आपसे कह रहा है। अब ये कैसे बराबर है, देखिए, AOD, चलें इसको ये प्रूफ करते हैं, ये किस तरीके से ये बराबर होंगे। देखिए, हमें पता है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, ए और जब उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मेजरमेंट AOD प्लस मेजरमेंट AOB किसके बराबर आ गया बेटा, मेजरमेंट AOB मेजरमेंट AOB
OD AOB 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है जी ये बेटा आपके पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसी तरीके से BAOB मेजरमेंट एंगल AOB प्लस मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी आप ये देखो कि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं। इक्वेशन नंबर, ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? मेजरमेंट एंगल AOD प्लस मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOB प्लस मेजरमेंट एंगल AOD। देखिए इसमें सेम एंगल कौन से हैं? AOB कैंसिल हो गए, AOB कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया आपके पास? मेजरमेंट एंगल AOD इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल BOC है, BOC। के बराबर आ गया, राइट? तो यही चीज़ आपने लिखी थी। और कौन सा है देखिए इसमें आपके पास? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये आपके पास है AOB, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? D या COD। एक ये रिजल्ट आ गया और एक इसका क्या आ गया? मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल COD के बराबर। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर मैं नाम दे दूं, इनको नाम दे देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके पास? या इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। ये वैसे ही नाम दिए हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, इसको आप ABCD भी रख सकते हैं। मसलन कैसे रख सकते हैं जी? इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कोई लाइंस हैं आपके पास, AB लाइन है और ये CD लाइन, ठीक है? ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है। तो ये A और C क्या आ जाएंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल C होगा एंड एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल D होगा। तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा? तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बेटा? और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? पेपर्स की तैयारी वगैरह हो रही है? अच्छे तरीके से अपनी रिवीजन वगैरह करते रहें साथ साथ चीज़ों को, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दी लेक्चर तो वो व्हाट्सएप किया करें, राइट? व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।